हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 10 है। आज हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है? स्पीड स्पीड क्या होता है? स्पीड स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस covered in per यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसे हम स्पीड से जानते हैं। और यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट क्या आता है? फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट और इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? एक यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और दूसरा यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है। ये बिगर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। और फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू ये डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यह फॉर्मूला है, ये यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अभी हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब टोटल पार्ट लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पार्ट लेंथ covered by an object। जब ऑब्जेक्ट मूव किया और जिस पार्ट से मूव किया उसने, उस टोटल पार्ट लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है हमें देख लेते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट और फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट और फॉर्मूला। एक यूनिट है मीटर और बिगर यूनिट है किलोमीटर। डिस्टेंस का और फॉर्मूला क्या है? हमें डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई करोगी तभी डिस्टेंस निकल जाएगा। जब क्वेश्चन में स्पीड दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा तभी डिस्टेंस निकल सकते हो फॉर्मूला यूज करके। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। और टाइम क्या है? टाइम का यूनिट क्या है? टाइम मतलब टाइम ही है, कितना टाइम लगा उसने और ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए। यूनिट क्या होता है? टाइम एक सेकंड होता है। एक यूनिट सेकंड है और दूसरा यूनिट आवर है। ईच आर मतलब आवर। और एक यूनिट सेकंड है और एक यूनिट आवर है। अभी हम और कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तीन फॉर्मूला यूज करके। एक फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और एक फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड और आवर। और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन फॉर्मूला यूज करके। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यह समझना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन, ए बास covered 60 kilometer in 12 hours. Find time taken to cover this distance। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने टाइम लगा बास को,
ये हमें सोल्व करना है. A bus covered 60 किलोमीटर in 12 hours. 60 किलोमीटर कवर किया उन्हें 12 आवर्स में बस ने. फाइंड टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस. टाइम कितना लगा? तो हमें पता है 60 किलोमीटर जिसके साथ किलोमीटर है वो डिस्टेंस होगा. जिसके साथ किलोमीटर है वो हमारा डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर. और जिसके साथ आवर्स है वो हमारा टाइम हो जाएगा. टाइम कितना है? 12 आवर्स. टाइम कितना है? 12 आवर्स. तो हमारा तो आवर्स ने ये हमें स्पीड निकाला है. स्पीड टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस. ये हमें स्पीड निकालना है. तो स्पीड कितना है? स्पीड ये टाइम है. टाइम इक्वल टू 2 आवर्स. तो हमें स्पीड निकालना है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. हमें ये यूज करके सोल्व करेंगे. स्पीड कितना है? डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर. और टाइम कितना है? टाइम 12 आवर्स है. और ये डिवाइड करो 12 5 जार 60 हो जाएगा. तो 5 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड क्या है? स्पीड इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर. ये आपका आंसर हो जाएगा. स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर. यह आपका स्पीड. ऐसे इक्वेशन सोल्व करना है. 2 क्वांटिटी दिया जाएगा, तुम्हें अननोन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. ये फॉर्मूला यूज करके निकल कर सकते हो. और हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन covers 300 kilometer with a speed of 100 kilometer per hour. Find टाइम टेकन. टाइम कितना लगा ये हमें निकलना है. फाइंड टाइम टेकन. ट्रेन कवर्स. एक ट्रेन ने 300 किलोमीटर कवर किया. कितना स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से. फाइंड टाइम टेकन. हमें टाइम निकालना है. तो क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस इक्वल टू कितना है? 300 किलोमीटर. और स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? स्पीड इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर. 100 किलोमीटर पर आवर. हमें टाइम निकालना है. हमें क्या निकालना है? टाइम का फॉर्मूला पता है हमें. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है. ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर. और स्पीड कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा. तो 300. टाइम कितना है? 3 आवर्स लगा. कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? ट्रेन को कितना टाइम लगा? 3 आवर्स. ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने. और क्वेश्चन सोल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. बहुत ही इजी है. और यूनिट भी चेक करना है. ये किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में. अभी हम और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं. क्वेश्चन a bike covers 1
A distance covers. A bike travels with a speed. A bike travels with a speed of 60 kilometer per hour for 2 hours. 2 hours. Calculate distance traveled by बाइक. एक बाइक कितना स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. कितना घंटा चला? 2 आवर्स. हमें डिस्टेंस निकालना है. वो कितना स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चल रही है एक बाइक. कितना आवर्स चला? 2 आवर्स. हमें डिस्टेंस निकालना है. पहले स्पीड कितना है? स्पीड इक्वल टू कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर. और कितना टाइम चला? 2 घंटे. 2 आवर्स. हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस. हमें डिस्टेंस निकाल. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितना है? 60 और टाइम कितना है? 2. 6 2 120 किलोमीटर. ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा आंसर है. डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया. कितना स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से. कितना घंटा? 2 घंटा. डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया. और अभी हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया. यह फॉर्मूला यूज करके कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है यह हमने देख लिया. अभी हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं. 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना है. हम स्पीड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये जरूर याद रखना है. ये इम्पोर्टेंट. ये ट्रिक्स है. स्पीड ए इक्वल टू डिस्टेंस डी और डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है? टाइम टी. और एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड कितना है? स्पीड बी इक्वल टू कितना है? स्पीड फॉर्मूला कितना है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. इसका टाइम कैपिटल लेटर टी है और इसका टाइम स्मॉल लेटर टी है. ये टाइम दोनों अलग है. ये याद रखना. ये दोनों टाइम अलग है और डिस्टेंस दोनों सेम है. और ये स्पीड ए है. ए ऑब्जेक्ट का स्पीड है और ये बी ऑब्जेक्ट का स्पीड है. ये दो ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट बी. ऑब्जेक्ट ए का स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कैपिटल डी बाई टी. और ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस स्पीड कितना है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. और डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस सेम है. दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है लेकिन टाइम अलग है. और दोनों का स्पीड भी है. व्हेन अगर दोनों स्पीड एक रेशियो में दिया है तो हमें टाइम निकालना है. दोनों स्पीड ऑफ ए टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू द स्पीड ऑफ बी इक्वल टू एक्स रेशियो वाई. हमें रेशियो दिया. स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई.
x डिवाइडेड बाय y। हमें रेशियो ऑफ टाइम निकालना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन, यह हमें निकालना है, यह हमें निकालना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए टू बी, टाइम टेकन बाय ए टू बी, ये क्या होगा? ये टाइम कितना है? रेशियो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन? रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए और टाइम टेकन बाय बी कितना रेशियो होगा? 1/x रेशियो 1/y होगा। अगर ये हम सोल्व करते कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y रेशियो x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाए। अगर स्पीड रेशियो में दिया है, दो ऑब्जेक्ट का स्पीड रेशियो में दिया है x:y और हमें टाइम का रेशियो निकालना है, तो हमें ये एक्सचेंज करना पड़ेगा। y पहले आ जाएगा, x बाद में जाएगा। ऐसे ही सोल्व होता है क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट अभी आप प्लान करना, डायरेक्ट ये आप प्लान कर लेना। जब स्पीड रेशियो में होगा तो टाइम का रेशियो कितना होगा? ये एक्सचेंज हो जाता है, y पहले आ जाता है और x बाद में चला जाता है। ये लर्न करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और अभी हम कन्वर्शन देखते हैं, कैसे मीटर से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट किया जाता है। यह फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, यह भी इम्पोर्टेंट है। टू कन्वर्ट स्पीड टू कन्वर्ट स्पीड, हमें स्पीड कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम नंबर 1 फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हमें कोई स्पीड टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। वो स्पीड के साथ 5/18 से मल्टीप्लाई करो, करने के बाद जो आंसर होगा वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट्स क्या है? सेकेंड पॉइंट्स फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, हमें मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने, तो हम क्या करें? हमें वो स्पीड जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड उसके साथ 18/5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स, यह इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये 5/18 और 85 मल्टीप्लाई करके, जब किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड तभी 5/18 से मल्टीप्लाई करना। जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बदलना है तो तभी हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यूनिट बदल जाएगा, स्पीड का यूनिट बदल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and stay tuned for next lecture.